नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। 125 साल से ज्यादा पुरानी देश की सबसे बड़ी पार्टी रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बड़े संक्रमण काल से गुजर रही है। लगातार चुनावी हार, संगठन में बिखराव, बड़े बड़े दिग्गजों के कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं यानी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के बयान कुछ संकेत दे रहे हैं। इन संकेतों से, उनके बयानों से, उनके तेवरों से साफ लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अंदर खाने किसी बड़े बदलाव की तैयारी में है और ये बदलाव एक बड़ी मेजर सर्जरी के रूप में हो सकता है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद यानी 10 मार्च के बाद ऐसा लगता है, जो सूत्रों से मिली खबरें हैं वे बताती हैं कि कांग्रेस चुनाव नतीजे आने के बाद बड़ी चीर फाड़ करने जा रही है। कांग्रेस का आला कमान, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनके आसपास के सलाहकार सब मिलकर इसकी तैयारी में लगे हैं। इसे सिलसिलेवार समझ लेते हैं कि आखिर ये परिस्थितियां बनती हुई क्यों लग रही हैं। असल में पिछली तमाम चुनावी हार के बाद पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी और करारी हार देख चुकी पार्टी भीतर ही भीतर दरक रही है। बड़े बड़े दिग्गज एक एक करके कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। लंबी सूची ऐसे लोगों की, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपी सिंह, जितिन प्रसाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुष्मिता देव और तमाम सारे राज्यों में विधायकों के दल छोड़कर जाने का सिलसिला तो थम ही नहीं रहा है। ऐसे में कमजोर होती पार्टी को बचाने की कोशिश में लगे राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी चुनाव के बाद बड़े बदलाव, बड़ी उठापटक, बड़ी फेरबदल की तैयारी में है। और इस तरह के इशारे राहुल गांधी पिछले साल जुलाई से देना शुरू कर चुके हैं। यद्यपि जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी, तब भी उन्होंने कहा था कि सिंधिया डर गए इसलिए पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन उसके बाद मुखर होने का जो सिलसिला राहुल गांधी का है, वो 17 जुलाई 2021 यानी बीते वर्ष, जब वे अपने कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे, उनके सवालों के जवाब दे रहे थे, तब राहुल गांधी ने पहली बार खुलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेकर कहा था कि सिंधिया अपना घर और महल बचाने के लिए पार्टी छोड़ गए और बीजेपी में चले गए। और उसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। उस वक्त उन्होंने ये कहा था, सोशल मीडिया जो उनकी सेना है उसके कार्यकर्ताओं से उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी में डरे हुए लोगों का कोई स्थान नहीं है। जो संघ से डरता है उसकी हमें जरूरत नहीं है, ले जाओ इन्हें। आइए हम आपको पहले सुनवा देते हैं कि उस वक्त राहुल गांधी ने किन तेवरों के साथ ऐसे लोगों पर निशाना साधा था जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से डरे हुए हैं और इस कारण पार्टी छोड़ गए, और अगर नहीं छोड़कर गए तो उन्होंने कहा था कि जाओ, चले जाओ यहां से। आइए सुन लीजिए उनका बयान। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ। और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। ये मेरा बेसिक मैसेज है। तो राहुल गांधी कह रहे थे अपने 3500 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कार्यकर्ताओं से कि डरे हुए लोगों को बाहर भेजो। यहां उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी पार्टियों में ऐसे लोग हैं जो संघ से नहीं डरते, उन्हें लेकर आओ। तब भी यह सवाल उठा था, मैंने भी सवाल पूछा था कि ऐसे लोग अगर पार्टी में हैं, उन्हें अगर राहुल गांधी पहचानते हैं, जानते हैं, तो उन्हें बाहर करने का काम कार्यकर्ताओं का नहीं है, पार्टी आला कमान का है, स्वयं राहुल गांधी का है, श्रीमती सोनिया गांधी का है। लेकिन उसके बाद यह सिलसिला थमा नहीं, लोग बाहर जाते रहे। जब आरपीएन सिंह ने पार्टी छोड़ी उत्तर प्रदेश चुनाव की दहरी पर, तब भी प्रियंका गांधी ने कहा था
कि जो कायर लोग हैं वही छोड़कर जा रहे हैं, कायरों की कोई जगह नहीं है कांग्रेस में। क्योंकि कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है वो बहादुरी की लड़ाई है, साहस की लड़ाई है, इसलिए जो कायर हैं वे चले जाएं। एक और बयान में प्रियंका गांधी ने कहा था कि हमने ऐसे जाने वालों को कभी नहीं रोका, हमने जाने से उन्हें नहीं रोका, जिन्हें जाना है, जो डरे हुए हैं, वे जा सकते हैं। हाल में 2 दिन पहले जब राहुल गांधी द्वारिका पहुंचे हैं, गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनाव का कार्यक्रम तय है, वहां पर राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए फिर एक बार यही दोहराया कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो बीजेपी का नाम लेकर कहा कि बीजेपी वाले हमारी पार्टी से ले जाइए, ऐसे लोगों को ले जाओ यहां से, हमें इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डरा हुआ है वो हमारे साथ नहीं लड़ सकता। राहुल गांधी ने एक तरह से वो जो कांग्रेस पार्टी में G23 बना हुआ है, इसमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कपिल सिब्बल, जो लगातार कांग्रेस की कमजोरियों पर, कांग्रेस के सांगठनिक ढांचे पर सवाल उठाते रहे हैं। एक तरह से उन्हें भी संदेश देने की कोशिश की है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में 2 तरह के लोग हैं, एक वे हैं जो एसी में बैठकर बातें करते हैं, और दूसरे वे हैं जो सड़कों पर लाठियां खाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सत्ता के खिलाफ, बीजेपी और संघ के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि जो एसी में बैठे लोग हैं उन्हें बीजेपी वाले ले जाएं, हम उन्हें उपहार के रूप में देने को तैयार हैं। यह बयान भी सुन लीजिए राहुल गांधी का। करता कौन है, बोलता कौन है, इसमें डिस्कनेक्ट है कांग्रेस पार्टी में। एक तरफ वो लोग जो 24 घंटा लगे रहते हैं, जमीन से जुड़े हैं, बीजेपी से लड़ते हैं, लाठी खाते हैं, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जो एसी में बैठते हैं, मौज करते हैं, बोलते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं। अब मेरा भी ज्यादा लंबा हो रहा है। तो ये क्लैरिटी हमें लानी है। गुजरात के लोगों हमें दिखाना है, भैया देखो इस साइड लिस्ट है कांग्रेस पार्टी की, ये लोग काम के लोग हैं, ये लोग जमीनी लोग हैं, ये लड़ जाएंगे, ये गुजरात को रास्ता दिखा देंगे और करके दिखा देंगे। और इस तरफ ये लोग हैं, ये डिस्टर्ब करते हैं, बीजेपी इनको ले जाइए। इसके अलावा पिछले दिनों यानी पिछले साल 21 अक्टूबर को भी राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लक्ष्मण रेखा सच के साथ है, हम सच के साथ खड़े हैं, जो इसमें साथ खड़े नहीं रह सकते वे कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं। अब इन बयानों को, उनके राहुल गांधी के इन तेवरों को, उनकी इस हुंकार को कि जैसे जाना है वो चला जाए, ऐसा पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, जिसके सिर पर यह तोहमत है कि वो लगातार उसके नेतृत्व में पार्टी चुनाव हार रही है, वो ऐसे लोगों को पार्टी से ले जाने के लिए कह रहा है। यहां तक कि बीजेपी को ऑफर दे रहा है कि ले जाइए हमारे घर से जिसको ले जाना हो। इन बयानों, उनकी इन हुंकार के पीछे जो सूचनाएं हैं, जो सूत्रों से मिली खबरें हैं, वे ये बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी चुनाव के नतीजे निकलने के बाद, वर्तमान में जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जिनमें से कुछ राज्यों में मतदान हो चुका है, उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान बाकी है, इसके बावजूद चलते चुनाव में जहां उत्तर प्रदेश में जीवन मरण का, अपने अस्तित्व का संग्राम लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, उस दौर में भी राहुल गांधी और प्रियंका के ये बयान ये बता रहे हैं कि बहुत जल्दी चुनाव नतीजे निकलने के बाद कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल होने वाला है। एक और हाल में घटना हुई है, 2 दिन पहले कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद के भतीजे बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरे चाचा का सम्मान नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी में। लगातार गुलाम नबी आजाद भी इस तरह के संकेत देते रहे हैं। संसद में उनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, तब से लगातार लग रहा था, और फिर उन्हें
सरकार ने पद्म विभूषण से नवाज दिया, तो अब कांग्रेस पार्टी आर पार के मूड में दिखाई देती है। राजनीतिक जानकार ये बताते हैं कि चुनाव नतीजे निकलने के बाद अब कांग्रेस इन G23 से लेकर उन सब लोगों से आर पार की लड़ाई शुरू करने वाली है। हो सकता है इनमें से बहुत से लोगों को पार्टी से बाहर कर दिया जाए या ऐसे हालात बना दिए जाएं कि वे स्वयं कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह पार्टी छोड़कर चले जाएं। एक आशंका यह भी है कि कांग्रेस पार्टी विभाजन के कगार पर पहुंच जाए। अपने 125 सालों से ज्यादा के इतिहास में कांग्रेस पार्टी अनेक बार टूटी है, अनेक विभाजन हुए हैं। यहां तक कि आजादी से पहले भी कांग्रेस में विभाजन हुए थे, लेकिन देखना होगा अपनी राख से फीनिक्स की तरह उठ खड़े होने की ये कोशिश कांग्रेस की, कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस के आला कमान की किस करवट बैठती है, इसके नतीजे क्या रहते हैं। क्योंकि लगातार ऐतिहासिक हार के बाद कांग्रेस सचमुच अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और वो भी तब जब उसके भीतर ही कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्हें राहुल प्रियंका खुद पहचान रहे हैं, इसके बावजूद वे अंदर हैं, उन्हें बाहर जाने के इशारे किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वे संगठन में जमे हुए हैं, जिम्मेदार पदों पर हैं, महामंत्री हैं, कोई प्रवक्ता हैं, अलग अलग प्रदेशों के प्रभारी हैं। उन सब के रहते कांग्रेस आगे किस मुकाम पर पहुंचेगी, इनमें से कितने लोग कांग्रेस में बचेंगे, इस पर नजर रखना होगी 10 मार्च के बाद। फिलहाल कांग्रेस को जितना खतरा अपने बाहर के शत्रुओं से नहीं है, उससे ज्यादा खतरा कांग्रेस संगठन के भीतर मौजूद लोगों से है। उनके लिए एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस के ऐसे दोस्त हैं कि कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।